साहब क्या नाम है आपका? बेणाराम गहलोत। बेणाराम जी, आप भी गहलोत है, राजस्थान का मुख्यमंत्री भी गहलोत है और यहाँ का वर्तमान विधायक वो भी गहलोत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया वो गहलोत। अब इस समय गहलोत किधर जाएंगे, क्या स्थिति रहेगी? पर इस समय जिस प्रकार अविनाश जी पार्टी के बैनर पे मार्केट में है और एक महाराज निर्दलीय के रूप में जिस प्रकार उनके पीछे एक जो रेला चल रहा है वो क्या है, वो नाराजगी क्या है? बिल्कुल सही है। परिवार में 100 घर होते तो 10 घर नाराज हो जाते तो अलग होते हैं। आपनो सिटी देख भाई देख तेरे शहर में क्या हो रहा, आया कौन गया कौन, किसने मारा बचा कौन, भविष्य भूत वर्तमान मौसम इतिहास और भूगोल में क्या क्या बदल हो रहा, धर्म शिक्षा राजनीति और तेरे प्रशासन में क्या क्या अमल हो रहा, देख भाई दे आपनो सिटी, आपनो सिटी, आपनो सिटी। आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा इस वक्त जैतरण विधानसभा में पहुंचा है और जैतरण विधानसभा के वर्तमान विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अविनाश जी गहलोत के कार्यालय में खड़े हैं और यहाँ कई समाजों के जो लोग हैं, राजनीति के चाणक्य जिनको कहा जाए, वो भी हमारे बीच है। हम यहाँ के वर्तमान विधायक के लेकर किनको कितने नंबर मिलते हैं, किस समाज से मिलते हैं, इस विधायक जी का क्यों इस समय विरोध किया जा रहा है और पार्टी के लोग बगावत पे क्यों उतरे हैं और यहाँ वर्तमान में जो लोग बैठे हैं इनकी क्या क्या अच्छाई है वो आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। इस वक्त जैतरण की पहली आंख रहे, नगर पालिका के चेयरमैन रहे, वर्तमान में पार्षद है और कई पार्टी के पदों पर रहकर अनेक भूमिकाओं में विशेष भूमिका निभाई है। साहब क्या नाम है आपका? बेणाराम गहलोत। बेणाराम जी, आप भी गहलोत है, राजस्थान का मुख्यमंत्री भी गहलोत है और यहाँ का वर्तमान विधायक वो भी गहलोत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया वो गहलोत। अब इस समय गहलोत किधर जाएंगे, क्या स्थिति रहेगी? गहलोत इस वक्त सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, फूल के साथ जाएंगे। तो फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गहलोत है उनका क्या होगा? उनका तो जो आपके सामने जो हो रहा है वो तो जोधपुर के है, यहाँ के है नहीं। यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं वो अविनाश गहलोत के साथ है। गहलोत जी ने कहा है कि जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो जोधपुर के हैं तो उनकी चिंता जोधपुर के गहलोत करेंगे। हम तो हमारे यहाँ के लोकल गहलोत हैं, युवा गहलोत हैं, हम उनकी तैयारी कर में हैं और उनकी मदद में रहेंगे। इसके बीच कुछ और भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है साहब आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम ओम प्रकाश गुजर है। सब गुजरों का विशेष क्या काम रहा है? हमारे गुजर समाज का पिछले 5 साल में विधायक जी ने बहुत ही अच्छा काम करवाया है। 5-10 हमारी बड़ी बड़ी पंचायतें हैं जहां हमारा बाहुल्य बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी विधायक जी के कोटे से बहुत ही ज़्यादा हमारे को पैसा दिया है और हम संतुष्ट हैं बीजेपी से। विधायक जी ने सबसे ज़्यादा आपको दे दिया और दूसरी समाज को नहीं दिया, वो नाराजगी वो विधायक जी किस प्रकार दूर कर पाएंगे? और जिन लोगों को इतना ज़्यादा आप कह रहे हैं मुझे सबसे ज़्यादा दिया है तो उनको बराबर देना चाहिए, बराबर नहीं दिया है तो उन लोगों में जो दूरियां बनी, उन लोगों में जो इस समय विरोध बना है उसके लिए किस प्रकार समन्वय बैठाएंगे आप? उसके लिए हमारे यहाँ विधायक जी के पास में ऑफिस में पूरा डाटा पड़ा है। हर पंचायत को 40 लाख रुपये डिवाइड, इनका जो कोटा होता है उसके अनुसार हर पंचायत को 40 लाख दिया है। अब जहाँ वोट बैंक होता है उसके अनुसार उसको पैसे देते हैं हमारे विधायक जी। आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, पूर्व सांसद जोधपुर से रहे, उनके भी आप बहुत नज़दीकों में रहे और राजनीति से आपका बहुत लंबा वास्ता रहा है। इस समय वर्तमान की स्थिति में जो पार्टी में जो विरोध है ये क्यों है, क्या कारण है, आप बताएं। पार्टी में कोई विरोध है नहीं, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही गुरुजी हैं संत लक्ष्मण नारायण जी, तो उन्होंने दावेदारी पेश की नहीं। अब उनकी कोई नाराज़गी थी तो हमारे आला कमान है वो उनके दौड़ में लगे हुए हैं, मनाने में लगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा जी हमारे साथ होंगे। इस बीच मैं चेयरमैन साहब से कहूँगा कि चेयरमैन साहब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर करीबन 16, 17, 18, 15 कुछ लोग जो टिकट मांग रहे थे और सब लोगों की एक डिमांड थी कि अविनाश जी को नहीं देकर किसी एक को दे दिया जाए, हम
भारतीय जनता पार्टी के साथ एक साथ बैठकर काम करेंगे। तो ऐसी क्या अविनाश जी से नाराजगी थी जो अविनाश जी के विरुद्ध उन लोगों ने बुगल बजाया? अविनाश जी से कोई नाराजगी नहीं, उनको खुद को विधायक बनना था, टिकट लेने के लिए वो ये कह रहे थे। अविनाश जी की जनता जो है वो पूरी विधानसभा में पूरी जनता सतीश कौम की अविनाश जी के साथ है। जो टिकट चाहने वाला है वो लोग है, वो सिर्फ है। उनकी कहने की बात यह है कि हम सब है, वो भी है, एक नहीं है, अलग अलग सब अलग अलग टिकट चाहते थे और विधायक बनना चाहते। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। चेयरमैन साहब मेरा मामला आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस समय टिकट की जो दावे दी थी, टिकट की जो लिस्ट में था, जो महाराज जी का नाम नहीं था, अन्य था, और उन सारे लोगों ने मिलकर महाराज जी को विधायक चुनने के लिए अपने आप उनका नाम खोला और आज उनके पीछे जा रहे हैं। तो ऐसी क्या कारण है? ऐसा कोई कारण नहीं है, वो खुद जानते हैं कि किसी भी सूरत में हम चुनाव जीतेंगे नहीं, इसलिए दूसरा को खड़ा किया जाए। खुद हुआ नहीं, और खुद अगर होता तो अलग बात है। और जो पार्टी के जो साथ है वो सभी साथ आ जाएंगे। जब तक चुनाव में फार्म नॉमिनेशन होता है, विड्रॉल होता है, जब तक सामान्य स्थिति होती है, यहाँ भी सामान्य स्थिति हो जाएगी। बहुत बड़ी बात कही है। अब तक सब लोग जो है पार्टी के ही लोग हैं, पार्टी के लोग अपना प्रदर्शन, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इस समय अपना विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि विरोध जब तक कोई नहीं जताएगा तो उसकी पूछ कैसे होगी, उसको कौन, ये तो 9 तारीख के बाद ही पता लग पाएगा कि कौन मार्केट में रहेगा, कौन रण में रहेगा, क्या स्थिति होगी। मगर अब तक जितने भी जो लोग हैं अपना विरोध जताया जा रहा है। अब ये विरोध देखना है कि ये कायम रहता है या बैठकर गीला सुखवा दूर होकर एक ही साथ, एक ही झुंड के साथ अपने आप में पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। आप जो है हीरो होंडा कंपनी के जो एक मालिक हैं, हर व्यक्ति को पैदल नहीं बाइक पे चलाने का जो प्रयास करते हैं, तो आज यहाँ आएंगे तो ये फूल को किस प्रकार चलाएंगे, हम इनसे जानना चाहेंगे कि अविनाश जी किस पे चलेंगे, क्या स्थिति है, आप क्या ला रहे हैं उनके लिए? हम तो अविनाश जी के साथ में खड़े हैं, और अविनाश जी के साथ में क्या, जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है, जो फूल है, हम उनके साथ में खड़े हैं। और जतान में पहले भी अविनाश जी के साथ में थे और अभी भी हम सब उनके साथ में हो, और डंके की चोट से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ जतान विधानसभा क्षेत्र से जीत के आएगी। आप शुभ नाम आपका? मेरा नाम हिमाराम सिरवी है। तो आप सिरवी जी, यहाँ आपके सिरवी समाज के कितने वोट हैं? सिरवी समाज के 10-12 हज़ार वोटर है, और सिरवी समाज हमेशा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ में रही है और आज भी उनके साथ में है, तन मन धन से, बिल्कुल। मगर इस समय भारतीय जनता पार्टी के हमेशा सिरवी समाज साथ में रहा, पर इस समय भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग खेमे बन चुके हैं, तो अब सिरवी समाज की क्या स्थिति होगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग खेमे नहीं बने हैं। वो जो लोग कुछ उनकी निजी कोई नाराज़गी है, तो 9 तारीख तक जो वापस होगा वो फॉर्म लेने का, वो अपना 9 तारीख के पहले सब यहाँ आ जाएंगे, उनकी कोई नाराज़गी नहीं है। आपका ये कहना है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग विरोध कर रहे हैं 9 तारीख से पहले वो सब लोग अपने एक साथ एक ही जाजम पे आ जाएंगे, और सिरवी समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना मतदान करता आया है, और इस बार भी एक आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ही अपने मतदान। इस बीच और भी हमारे साथ है, देखिए बिल्कुल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, और यहाँ मारवाड़ी परंपराओं के साथ पगड़ी लगाए खड़े हैं। क्या नाम है साहब आपका? हुमाराम सिरवी। आप हुमाराम जी सिरवी हैं, और आप राजनीति में किस जगह क्या स्थिति में हैं? मैं समाज सेवी हूँ जी। गांव आगेवास हूँ, जतान तहसील। हमको तो ऐसा कोई महसूस नहीं हो रहा है कि एमएलए साहब से नाराज़ है। सतीश कुंभ में मैं आज भी घूमता हूँ और डेली घूमता हूँ, ऐसा कोई नहीं है। अमुक जो परिवार में होता है, 1-2 इधर उधर होता तो सब टाइम पे वापस हो जाए। पर इस समय जिस प्रकार अविनाश जी पार्टी के बैनर पे मार्केट में है, और एक महाराज निर्दलीय के रूप में जिस प्रकार उनके पीछे एक जो रेला चल रहा है, वो क्या है, वो नाराजगी क्या है? बिल्कुल सही है। परिवार में 100 घर होते तो 10 घर नाराज हो जाते तो अलग होते हैं। वापस उनकी टाइम होगी ना, अभी 9 तारीख को हम भी इंतजार में हैं, उनका जो परिवार में होता है वापस सही हो जाएगी। तो किस प्रकार सही होंगे, उनकी क्या मांग है जो इस मार्केट में, उस मांग को किस प्रकार उन्हें संतुष्ट करेंगे? मांग तो ऐसे उनकी कुछ नहीं थी, और साहब तो अपने महाराज जी तो कोई निर्दलीय अपन वो जाके वो मांगा नहीं था टिकट। जो हमसे जो साथ में थे परिवार वाले, वो अलग जाके महाराज जी को वहाँ खड़ा कर रहे, वो काम। तो जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के दावेदार जो हैं वर्तमान में विधायक हैं, उनके साथ होने के बजाय महाराज जी को खड़ा करने के बीच में क्या नाराजगी है? कुछ नाराजगी बिल्कुल, हाँ, समाज सेवी है और कुछ नाराजगी नहीं है जनता के अंदर। और जनता आज तक दिल से उनको भी हृदय पर हाथ लगा के वो भी पूछते हैं, तो बोलते हम अभी भी अविनाश जी के साथ में ही है। और महाराज जी का हमारे को कोई ऐसा पहले ही विश्वास नहीं था कि वो टिकट मांग रहे हैं या खड़ा होंगे। बाकी आज उनके दिल से आज भी हम गाँव आज भी घूम के आए हूँ 10 गाँव में। बाकी उनके मन में वही बात है कि हम जो अपना मोदी जी का चिन्ह है उनके ऊपर ही वोट देंगे। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, गीले शिकवे होते हैं, हर समय में अपने मन मुटाव होते हैं, अपनी राजनीतिक क्षेत्र में ये लंबी चौड़ी बातें होती रहती है, मगर साधु संत सन्यासियों का एक ही काम रहा इस समय, अपने आप में जिस प्रकार जागृति लाने का जो काम साधु संतों का रहा है, इस बार भी यहाँ जैतारण विधानसभा में
भी उन्होंने एक साधु महाराज जो हैं लक्ष्मण नाथ जी, जिन्होंने मार्केट में उतरे और जागृति लाने का प्रयास किया है। प्रत्येक व्यक्ति, जो देश का सबसे बड़ा महापर्व है, जो मतदान का जो पर्व है, महापर्व है, इस महापर्व में सब लोगों को जागृति लाने के लिए मार्केट में, पर आने वाले टाइम में एक साथ होने की स्थिति है। इस बीच हमारे साथ और भी युवा है। क्या नाम है साहब आपका? बनवारी लाल उपाध्याय देवरिया। उपाध्याय जी, आप ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण जी। और ब्राह्मणों का इस समय क्या स्थिति है? ब्राह्मण कहाँ और किस रूप में मतदान करेंगे? ब्राह्मण जैतारण की स्थिति बताऊं, जैतारण विधानसभा में तो सभी ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है और विधायक जी के कार्यकाल से खुश है और पूरा संपूर्ण ब्राह्मण समाज विधायक जी के साथ है। अविनाश जी के कार्य प्रणाली से संतुष्ट है। रही बात महाराज जी की, तो महाराज जी ने ना तो कोई रिज्यूम दिया था पार्टी में, टिकट के लिए आवेदन नहीं किया था। हाँ, जो भाजपा से असंतुष्ट टिकटार्थी थे उन्होंने महाराज श्री को आगे किया है और हमें उम्मीद है कि 9 तारीख तक महाराज जी मान जाएंगे। उपाध्याय जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। अविनाश जी युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी ने गत टिकट दिया, वर्तमान में विधायक रहे। इनके 5 साल की कुछ उपलब्धि बताएं जो प्रत्येक युवा अपने आप को सिर से लगा सकता है। ऐसी कुछ उपलब्धियां गिनाएं आप। उपलब्धियां तो काफ़ी है, 5 के गिनाने को तो काफ़ी है। मैं आपको चाह रहा हूँ जो आम व्यक्ति के काम आने वाली, युवाओं को काम आने वाली 5 उपलब्धि बताएं। सड़कों का काम करवाया है विधायक जी ने, निम्बोल से लेके देख लीजिए, बांजाकुड़ी देख लीजिए, जहाँ भी है, मेरे देवरिया रोड की देख लीजिए, जहाँ भी सड़कों का काम करवाया है। नल की जहाँ व्यवस्था नहीं थी, आज भी जगह जगह जल जीवन मिशन से नल पहुँचाने का कार्य विधायक जी ने किया है। फैक्ट्रियों में युवाओं को लगाने का प्रयास विधायक जी ने किया है। काफ़ी कार्य किए हैं विधायक जी ने, जिससे कि युवा संतुष्ट है और काम करवा रहे हैं और आगे भी करवाएंगे। इस समय हमारे साथ जैतारण नगर पालिका के जो चेयरमैन जो हैं और वर्तमान में कई पदों पर हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। आज ये हमारे साथ है कि सबसे ज़्यादा और पुराने, जिनको ये कहा जाता है चाणक्य, जिनको ये आप बीच में, सब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अविनाश जी युवा हैं, गत पार्टी ने इन पर भरोसा किया और जनता ने इनको मत दिया और विधानसभा में भेजे। तो विधानसभा में आपकी क्षेत्र की कौन कौन सी आवाज़ें जो महत्वपूर्ण उठाने के कारण आपको अपना लाभ मिला, जिसको युवा आगे पढ़ने के लिए, युवाओं को क्षेत्र में रोजगार के लिए, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दे बताएं। विधानसभा में विधायक जी ने जितने ही सत्र आया उस सत्र में एक सत्र में 500% लगाए, सभी बिरादरी के, सभी जाति के, सभी वर्ग के, सभी के हित के लिए। जितना विधानसभा में विधायक जी ने लगाया, आज तक 70 साल में कोई नहीं था जैतारण के, मालूम ही नहीं था लोगों को जैतारण में कोई विधानसभा सीट है। साहब, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मैं मानता हूँ, इसको गढ़ मानता हूँ, और इस गढ़ में आज सबसे ज़्यादा विरोध जो 16 से 17 व्यक्ति विरोध करें, इतना काम करने के बाद इतनी आवाज़ उठाएं, तो ऐसा क्या कारण है? देखिए, 3,07,000 मतदाता हैं यहाँ, जिनमें 15-16 व्यक्ति अगर कोई खिलाफ रहे, व्यक्तिगत स्वार्थवाद तो कोई मायने नहीं रखता है। चेयरमैन साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आप चेयरमैन वार्ड का चुनाव लड़ते हैं, चेयरमैन का भी आपने चुनाव लड़ते हैं, कितने व्यक्ति उसके लिए सामने आते हैं? यहाँ तो वही आता है जिसके ऊपर कम से कम राजनीति, जिसकी भावना है। तो यहाँ तो ये बहुत बड़ी बात, एक राजनीतिक पार्टी के लिए आदमी 2 या 3 या 4, मगर बड़े व्यक्ति 16 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, तो उस पार्टी के बीच में ऐसा क्या जनाधार? पिछली बार 2018 में विधायक जी को पहली बार टिकट मिला था, 20 उम्मीदवार थे। कितने? 20 ने चुनाव लड़ा है, 20 ने चुनाव लड़ा है। अभी तक तो अभी 5 फरवरी भरे, पिछली बार 20 व्यक्तियों ने विड्रॉल के बाद में 20 व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा है, फिर भी विधायक जीता। 1985 के बाद में यहाँ कांग्रेस कभी नहीं जीती। 38 साल में ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और ये गढ़ बरकरार रहेगा। और 2018 में जो जीत हुई उससे दुगुनी जीत से विधायक विधानसभा में पहुंचे। जानना चाहूँगा चेयरमैन साहब, यहाँ की वर्तमान में मतदाताओं की संख्या क्या है? 3,07,000। 3,07,000 में जातिगण सबसे ज़्यादा जाति फैक्टर कौन सी जाति का रहता है? राउत समाज भी बड़ी है यहाँ, माड़ी सैनी समाज भी बड़ी है यहाँ, कुमौत प्रजापत समाज भी बड़ी है, और कुमौत समाज के बाद में जाट समाज भी है, गुजर समाज भी है, मोमडन भी है। सभी 37 कौमियाँ का वहाँ है। एक कौम का नहीं कि एक कौम ही जीत सकती है यहाँ, 37 कौम का है। मगर इस समय वर्तमान में आज़ाद पार्टी से पूर्व आपके संसदीय सचिव निर्दलीय चुनाव लड़कर संसदीय सचिव बने हैं, जो विधायक रहे, वो इस समय भी आज़ाद पार्टी से चुनाव मैदान में, तो उनको लेकर किस प्रकार की क्या गतिविधि रहेगी? 1998 के बाद में दिलीप जी चौधरी कांग्रेस से भी लड़े, निर्दलीय भी लड़े, आज तक ये 6ठा चुनाव, 5 चुनाव लड़ चुके हैं, हमेशा लड़ रहे हैं। एक बार जीत हुई निर्दलीय के रूप में, कांग्रेस तो यहाँ कभी जीती नहीं। अब की बार कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, 3 बार दिया, आपकी दिया नहीं, तो ये उनका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत सोच है। हर आदमी अपने हिसाब में राजनीति करे, अब की बार दूसरी पार्टी में गया।
चेयरमैन साहब, आपके साथ लंबे समय से 4 बार, 5 बार, 6 बार, 3 बार, 4 बार, यानी मेरे हिसाब से 5 बार सुरेंद्र जी गोयल ने भारतीय जनता पार्टी से आपके चुनाव लड़ा और आप लोगों के बीच में रहे और वर्तमान टिकट थी, नाराजगी, आप पार्टी की गतिविधियों, बहुत कैबिनेट में भी मंत्री रहे, मगर इस समय उन्होंने पार्टी का पाड़ा बदलकर कांग्रेस में जाने के बाद 5 साल बाद उन्हें पुनः पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, तो उसको लेकर पार्टी के बीच में भाजपा के कितने मतदाताओं को वो अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गए? नहीं, यहाँ भाजपा वाला तो भाजपा में ही रहेंगे और गोयल साहब ने पहली बार कांग्रेस का सिंबल मिला है, पहली बार। इससे पहले वो पहल के निर्दलीय थे, उसके बाद में वो हाथवार बीजेपी का सिंबल लाया, 5 बार जीते। कांग्रेस है वो कांग्रेस रहेंगे, बीजेपी का एक भी मतदाता इधर उधर नहीं होगा। यहाँ लोगों का यह कहना है कि यहाँ के जो माली हैं अशोक जी गहलोत के इशारे पे चलते हैं, मगर वर्तमान में कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से अविनाश जी को टिकट देने के बाद मालियों का झुकाव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, यहाँ शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का, गोयल साहब के साथ 5 चुनाव में भी माली समाज का, यहाँ का जो 42 बूथ पे मालियों का वर्चस्व है, आप एक एक बूथ देख लीजिए, और माली समाज हमेशा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी, आज भी है। चेयरमैन ये कहते हैं कुमाऊं समाज के वोट हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, मगर इस बार कांग्रेस ने कुमाऊं समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने के साथ ये भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा या क्या स्थिति रहेगी? कोई नुकसान नहीं होगा। कुमाऊं समाज में जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और दूसरी जातियों के भी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, टिकट वक्ती कोई आता है जाता है, वक्ती चेंज करने से कि पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी कई एंगल से देखते हैं, पार्टी अपने हिसाब से टिकट देती है। यहाँ का कार्यकर्ता का, प्रत्येक कार्यकर्ता सच्चा सिपाही वो है जो पार्टी का फैसला सर्वोपरि माने। जेतारण में वर्तमान कांग्रेस और भाजपा जो जिन लोगों को टिकट मिले, ये 2 बड़ी पार्टियों में से तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी है, तो आरएलपी ने भी अभी एक प्रत्याशी उतार दिया है जो आज़ाद पार्टी के रूप में, क्योंकि दोनों का समझौता है। ये 3 पार्टी बराबर हो गई, तो जातिगत समीकरण, आजकल हर जगह जातिगत समीकरण की जो चर्चाएं होती है, तो आपकी जेतारण का जाति और फैक्टर क्या रहेगा? जेतारण के मैं तो ये जानता हूँ कि बीजेपी के साथ है और बीजेपी जीतेगी, 100 बातें की एक ही बात है। सबसे बड़ी यहाँ राउत समाज है, आज देखो वो प्योर ही फूल है, राउत समाज है जो को 90% फूल के साथ है। सहयोगी हीरा सिंह जी चौहान थे, शेरे मगरा, उनके हिसाब से जाजिम जिमाई हुई है और आज दिन भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कुमाऊं समाज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माली समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आज ही है। सीरियो समाज संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आज ही है। ये सब जाति बिरादरी के कार्यकर्ता आपके सामने है। आपका कहने का मतलब है कि अन्य पार्टियों के पास कोई सम्मान नहीं है, कोई जाति उनके साथ नहीं, उनके पास जो वोट आते हैं वो कहीं जादू की छड़ी से आते हैं, जो अशोक जी गहलोत को ये कहा जाता है उनके पास जादू करे, तो यहाँ जितने भी वोट आते हैं वो जादू से आते हैं। ऐसा नहीं है। सतीश कौम बीजेपी में भी है, सतीश कौम उसमें भी है, लेकिन यहाँ ज्यादातर बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सभी जातियां। चलिए, हम हमारे बीच में कुछ और भी युवा और हम युवाओं से जानना चाहते हैं कि अविनाश जी ने युवाओं के लिए क्या किया, किस प्रकार का काम किया। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम भूपेंद्र है। भूपेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बलुंदा से। बलुंदा, जेतारण विधानसभा से। विधानसभा। तो वर्तमान में अविनाश जी के 5 साल के कार्यकाल में युवाओं के लिए किस प्रकार के जो विकास कार्य हुए? मैं पर्सनली बीजेपी के साथ हूँ। कांग्रेस के राज में बेरोजगारों के साथ, मतलब जो भी भर्तियाँ निकली पिछली गहलोत सरकार में। नहीं, मेरा जो क्वेश्चन ये था, 5 साल में अविनाश जी के द्वारा युवाओं के लिए किस प्रकार के जो काम किए गए उसके बारे में थोड़ी सी आप लोग जानना चाह रहा हूँ कि युवाओं के लिए, अविनाश जी युवा हैं और युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया। राजस्थान में भाजपा सरकार के लिए मैं भाजपा के साथ हूँ, क्योंकि पिछली जो भी वैकेंसियाँ निकली उनमें पेपर लीक हुए, भ्रष्टाचार हुआ, तो बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है। जो पारदर्शिता एक परीक्षा में होनी चाहिए, हम जिनके लिए तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्जाम देते हैं, वो बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं, भ्रष्टाचार होता है। इस बीच कुछ और भी युवा हमारे साथ हैं। साहब, क्या नाम है आपका? दिलीप गहलोत। दिलीप जी, आप गहलोत हैं और आपके प्रत्याशी भी गहलोत हैं, पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप युवा हैं और आपके विधानसभा के जो विधायक हैं, जो 5 साल जिनका कार्यकाल रहा और भाजपा ने वर्तमान में टिकट भी फिर इनको वापस दिया है, तो इनके 5 साल में युवाओं की कुछ उपलब्धियाँ बताएं जिनको ले युवाओं के मन में अथाक प्रसन्नता हो, जिसके ठोक कर उनको वोट दें। विधायक साहब एक युवा प्रत्याशी भी है और विधायक भी रह चुके हैं युवाओं में, और उनकी उपलब्धियां है जो आप उनके विधानसभा में जो 4 फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे, उनके प्रति लड़ाई लड़नी युवाओं के लिए उन्होंने बहुत खूब लड़ा है। अल्ट्राटेक फैक्ट्री के बाद 4 दिन तक धरना देना, इतनी धूप, मई जून की धूप में जो बड़े बड़े नेता ऐसी कूलर से बाहर नहीं निकलते हैं, विधायक साहब 4 दिन वहाँ तक डटे रहे, हर युवा के लिए लड़े और विधानसभा में जितना हो सका उनसे हर युवाओं के लिए विधानसभा में फैक्ट्रियों के खिलाफ। मेरा आपकी बात सही है, मैं युवाओं के लिए शिक्षा को लेकर भी अन्य क्षेत्र में
युवाओं को लेकर क्या हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने यहाँ कॉलेज लाए हैं, बालिका कॉलेज लेकर आए हैं, या अन्य हॉस्पिटल में जो आम व्यक्ति की जो जरूरत, उनको लेकर ये क्या स्थिति, उनको लेकर आप बताएं, आप युवा होने के साथ आने वाले युवा पीढ़ी के लिए। विधायक साहब ने जो अपना निजी फंड होता है उनसे, जहाँ पे वो अभी लाइब्रेरी चलती है, आप चंदड़ा में जाके देख लो, विधायक साहब ने अपने निजी फंड के लिए शिक्षा के लिए, जो वहाँ के लिए रावत अपने भाई बहन हैं उनकी शिक्षा के लिए वहाँ पे उन्होंने लाइब्रेरी खोली है। कॉलेज जो पीजी टाउन कॉलेज को भी बढ़ाया, यहाँ से विज्ञान शाखाएँ भी कॉलेज आई हैं, और बर में एक महाविद्यालय और आया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी विधायक साहब ने खूब मेहनत की है, जितना हो सका उन्होंने विधानसभा में जो भी क्वेश्चन उठाए हैं उनके क्वेश्चन उठाने के बाद उन पर ध्यान केंद्रित हुआ, और यहाँ पे युवाओं के लिए जो हो सका उन्होंने किया। आप युवा हैं और आपने ये कहा है कि जैतारण विधानसभा क्षेत्र में युवाओं को लेकर कॉलेज और शिक्षा के क्षेत्र में भी अविनाश जी ने अच्छे काम किए, जिस कारण युवाओं का मनोबल अविनाश जी के प्रति रहेंगे। मगर इस समय एडवोकेट जो हमारे बीच में है, जिन्होंने अच्छी LLB के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में अविनाश जी के ज़्यादातर ये साथ रहते हैं। साहब क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम राकेश बोला। राकेश जी, इस वक्त वर्तमान चुनाव में जो रणभेरी मची हुई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, रणभेरी बच चुकी है। 21 अक्टूबर को हमारे भाई साहब को टिकट मिला। अविनाश जी गहलोत को दोबारा पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व में हमारे ऊपर भरोसा जताया। हम 2018 की तरह दोबारा डबल वोटों से, जो 2018 हम 12,000 से, इस बार हम 25,000 वोटों से जीतेंगे और वापस भाई साहब को अपन विधानसभा में पहुँचाएँगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, विधानसभा में जो 5 साल का कार्यकाल था भाई साहब का, 5 साल का पूरा, ये देख रहे हैं आप, बुकलेट है, एक प्रोस्पेक्टस जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें पूरा बायोडाटा है 5 साल का, तारीख वाइज, वार सहित, महीने वार, वर्ष वार, जिसमें कौन से पंचायत में MLA साहब ने कितना फंड दिया, कौन से गांव में किस जगह, कौन से गली मोहल्ले में कहाँ कितना विकास करा है, सारा लेखा जोखा इसमें विधानसभा की भी पूरी कार्यकारिणी का इसमें जो भी है इसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। गहलोत साहब, मैं आपसे इतना जानकारी चाहता हूं, आप हमेशा उनके साथ रहें, आप युवा हैं, 5 साल की वो उपलब्धि बताएं जहां प्रत्येक विधानसभा में लिखना और देखना कागजों की बात नहीं, धरातल में यहाँ ये कॉलेज हुआ, यहाँ हॉस्पिटल हुआ, यहाँ हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर नहीं थे, गाँव के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्होंने जो काम किया, आपसे ज़्यादा कोई उनकी यहाँ नज़दीकी नहीं रही है। तो आप ये चीज़ें उपलब्धि बताएं जो जनता के प्रति जो अपना आप में एक विश्वास। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो जैतारण हॉस्पिटल है भाई साहब के अथक प्रयास से जो 50 बेड का था उसको 75 बेड में क्रमोन्नत कराया। उसके बाद में जो हमारी ये निम्बोल रोड है, निम्बोल रोड काफ़ी वर्षों से इतनी क्षतिग्रस्त थी कि मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और भाई साहब ने वहाँ उसके संबंध में SDM कोर्ट के बाहर में धरना दिया और राज्य सरकार से लड़ कर के वो रोड पास करवाई और आज वो रोड बनी। आप चाहे निम्बोल जाकर के देखना, एकदम शानदार रोड बन गई। उसके बाद में भाई साहब की एक बड़ा प्रोजेक्ट है अपना गिरी से लेकर के बर से लेकर के बाबरा तक, वो भी रोड इतनी क्षतिग्रस्त थी कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वो भी रोड एकदम बन करके तैयार हो गई है। और उसके बाद में सबसे बड़ी डिमांड थी हमारा जो पुष्कर जो है तीर्थ स्थान है सबसे बड़ा, यहाँ के सारे धर्मावलंबी वहाँ जाते हैं। पुष्कर लांबिया से लेकर के पुष्कर तक जो NH से जोड़ दिया गया वो उसका भी काम चल रहा है। साहब, मैं इस समय वर्तमान में मेड़ता होकर यहाँ आया हूँ और मेड़ता से जैतारण जहाँ एक मीरा की नगरी मेड़ता है और एक पावन धाम जो यहाँ है, जैन समाज का सबसे बड़ा धाम है रूपमुनि जी महाराज का, मगर इसके बीच में जिस रोड की स्थिति है, ज़्यादातर गाड़ियाँ चलने के कारण यह स्थिति ये है कि जहाँ हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं है, 10 दिन यहाँ गाड़ी चले तो उसके पुर्जे हॉर्न से ज़्यादा बजने लग जाते हैं। इस रोड को लेकर ये महत्वपूर्ण रोड है, 2 धार्मिक तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाली रोड है, ये रोड आज भी क्षतिग्रस्त स्थिति है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। इसका 35 करोड़ का बजट भी पास हो चुका, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार की शिथिलता के कारण, उनकी नाकामी के कारण इस रोड का वर्क ऑर्डर भी मतलब दे दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं काम शुरू नहीं हुआ। इसके बारे में MLA साहब ने कई बार अधिकारी को भी चेताया, लेकिन बार बार चेताने के बाद सिर्फ उन्होंने पेच ओवर करके छोड़ दिया। केंद्र में सरकार आपकी है और ये सारा योजना केंद्र से है, सड़क की योजना, पर इसमें राज्य सरकार का क्या उसमें स्टेट हाईवे है, ये स्टेट हाईवे भाई साहब, NH नहीं है, स्टेट हाईवे 458 है। ये NH का होता है तो वो केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये स्टेट हाईवे जिसका बजट भी पास हो रखा है, लेकिन अभी राज्य सरकार कांग्रेस की थी तो उन्होंने क्रियान्वयन में नहीं ली और वो रोड नहीं बन सकी। इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई, जैतारण विधानसभा से जो विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और मेड़ता से जो विधायक हैं वो RLP के हैं। और जिस प्रकार जो स्टेट रोड है मेड़ता और जैतारण के बीच में जो आज भी रोड है वो क्षतिग्रस्त है, जहाँ कोई भी व्यक्ति यहाँ से वाहन लेकर जाता है तो उसे हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस गाड़ी के पुर्जे ही इतनी आवाज़ दे देते हैं कि आपको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है, जिसका कारण आपने ये बताया
बताया कि यहाँ जो सीट जो है जेतान में जहाँ हम खड़े हैं और मेड़ता में जहाँ खड़े हैं वहाँ आरएलपी से इंदिरा देवी हैं, तो यहाँ अविनाश जी गहलोत है। ये दोनों ही कांग्रेस से नहीं है। इसी कारण से इस रोड के बीच में आम जनता को जो परेशानी हो रही है वो कांग्रेस सरकार और राजस्थान सरकार के कारण हो रही है। इसलिए ये जनता का और सबसे बड़ा ये अपने आप में विरोध है कि आज जो चीज़ हमारे बीच में जो बताई है कि इसके कारण ये चीज़ है, इस बीच कुछ और भी है। क्या नाम है साहब आपका? सुखलाल जी सरगरा साहब। सरगरा साहब, आपका आपनो सिटी में स्वागत है और आप जेतारण से हैं, तो आपके सरगरा समाज के कितने वोट हैं? करीब 10,000 के आसपास है। 10,000 आपके वोट हैं विधानसभा में। और आप राजनीतिक क्षेत्र में किसी पार्टियों में पदों में हैं क्या? बिल्कुल, मैं 2 बार यहाँ जेतारण से पार्षद रहा हूँ बीजेपी से। यानी शहर की जो पहली आंख होती है उसके अगल बगल के बहुत बड़े महत्वपूर्ण भूमिका आप निभाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जेतारण में इस समय राजनीतिक क्षेत्र में कौन कौन लोग टिकट की दौड़ में थे और जिन लोगों को टिकट नहीं मिले वो वास्तव में फार्म भरकर विधानसभा में जाने की तैयारी में है। नहीं, पार्टी से एक को टिकट मिलता है और वो अविनाश जी को मिला है, और वो अविनाश जी के 5 साल के काम को फीडबैक को देखते हुए पार्टी ने उनको टिकट दिया। मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या आरएलपी या अन्य पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, न मैं किसी पार्टी का किसी पक्षधर हूँ। मैं आपसे एक जानकारी चाह रहा हूँ जो आम जनता तक ये पहुँचनी चाहिए। तो मैं इतना पूछ रहा हूँ, जेतारण में इस समय कितने ऐसे लोग हैं जो एक बात है टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं, जो वास्तव में जिन फार्म भरकर मार्केट में रहेंगे? टिकट की दौड़ में तो खूब थे, लेकिन फार्म अभी 4-5 ही भरे गए हैं, ज़्यादा कोई विशेष फार्म नहीं भरे। और मेरे हिसाब से कल लास्ट डेट है, तो 2-3 फार्म और भर सकते हैं। पिछली बार 20 कैंडिडेट थे जेतारण से, 2 मशीनें लगी थी। हाँ, इस बार इतना नहीं होगा ये। पर इस बार विरोध का सबसे ज़्यादा स्वर, सबसे ज़्यादा आवाज़ जयपुर तक और दिल्ली तक ये जेतारण की आवाज़ आ रही है, ऐसा क्यों? ये गलत है। जनता में ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा जनता में होता तो अविनाश जी को टिकट रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ साधु संत सन्यासी जो पूजा करने वाले हैं, जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग टिकट के दावेदार हैं, वो गुरु महाराज जी को लेकर, नरनाथ जी को और इस मार्केट में और जिस प्रकार रेला जो दिखाया जा रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? संत महाराज जी हमारे पूजनीय हैं। अगर इनको टिकट चाहिए होता तो वो पार्टी के एक प्रॉपर तरीका होता टिकट मांगने का, जिसमें उन्होंने अभी कभी अपना बायोडाटा भी नहीं दिया था। तो कभी इनको किसी को नहीं मालूम था, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं को, कि बाबूजी भी टिकट की दौड़ में है, टिकट मांग रहे हैं या इनको इलेक्शन लड़ना। इनके हमने कई वीडियो भी देखे हैं जिसमें इन्होंने कई बार प्रवचनों में कहा है कि मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे सक्रिय राजनीति में कभी भाग नहीं लेना। अब इन्होंने अचानक क्यों फार्म भरा, कैसे भरा, वो तो ये बता सकते हैं। मान लिया जाए इन्होंने टिकट नहीं मांगा, अजमेर से साध्वी ने एक टिकट मांगा था जो अपना आपने सिंधी समाज की बहुत तेज तरार साध्वी थी, और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस सरकार ने उन्हें टिकट देकर वर्तमान में बीजेपी के खिलाफ मार्केट में खड़ा किया है। उनको लेकर साधुओं को टिकट देने वाली साधुओं की पार्टी बताई जाती है, साधु संतों को टिकट नहीं देना, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सब ये तो पार्टी के ऊपर लेवल पे तय होता है, हम तो इस बारे में क्या बताएं आपको। तो मतलब ये मानते हैं कि जो पार्टी जो ऊपर बैठ के करती है, जनता के अंदर क्या चीज़ है, जनता की क्या डिमांड है, जनता क्या सोचती है, उसकी तरफ वहाँ नहीं देखा जाता है। जेतारण का टिकट जनता के फीडबैक को, सारे सर्वे को, सब कुछ देखते हुए दिया गया, और ये जनता की मांग थी। और ये मैं ये मानता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सही निर्णय लिया है, और 25 तारीख को वोट होगा और 3 तारीख को इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों, मैं आपने सिटी न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय महापर्व जो आयोजित होने जा रहा है, युवाओं से लेकर बुजुर्गों से लेकर सबसे पहले हर युवा इस बात की शपथ ले कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 तारीख को अपने घरों से निकले और इस मतदान के इस राष्ट्रीय महापर्व पर मतदान करें। आपनो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा, जेतारण।